19 में आपका स्वागत है। और हम कहाँ थे पिछले क्लास में? कहाँ तक पढ़ा हमने निर्गमन की किताब? एक्चुअली लास्ट में हम मिलाप का तंबू के बारे में बातें कर रहे थे और परमेश्वर ने मूसा को मिलाप के तंबू की डिज़ाइन दी। और मेरे ख्याल से आप 27वें अध्याय तक आते हैं इस मिलाप के तंबू के बारे में। एक्चुअली आगे भी है 30वें अध्याय में, 30वें अध्याय तक। और एक्चुअली 30वें अध्याय में परमेश्वर ने ये बताया कि मूसा को कि किसके द्वारा परमेश्वर इनको बनाएगा, तंबू को बनाएगा, तंबू के सामान को बनाएगा। ओके, कोई खास विचार, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं अब तक कि निर्गमन की किताब में से? निर्गमन की किताब में से किसी कोई सवाल है, कोई खास विचार है, कोई कुछ थॉट आप बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? पवित्र आत्मा आपको कुछ सिखा रहा है, आपने कुछ सीखा, आप शेयर करना चाहते हैं? कुछ नहीं? हर्मेन्यूटिक्स की दृष्टि से तेल का प्रयोग एक ज़माने में किया जाता था और आज भी आप गांव में चले जाइए तो विभिन्न प्रकारों का तेलों का इस्तेमाल किया जाता है दवाई के तौर पर, राइट? है, किसी ने सुना है गांव में? शहरों में भी होता है। मेरी वाइफ को पीठ में बहुत दर्द चल रहा था पिछले कुछ महीनों में, तो अपने चर्च की कुछ खास लेडीज़ जो उनकी दोस्त हैं उन्होंने एक खास तेल बना के दिया उन्हें कि आप इस तेल को घर में लगाया कीजिए, इससे पीठ का दर्द ठीक होता है। और हमें नहीं पता दर्द कैसे, किसको कंट्रीब्यूशन दें, दर्द ठीक हुआ, लेकिन उन्होंने दवाई भी खाई, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गई, तेल भी लगाया, प्रार्थना भी की, है ना, और सारी चीज़ों का। तो परमेश्वर किस चीज़ को इस्तेमाल करेगा चंगाई के लिए हमें नहीं पता है। तेल लगाने में कोई बुराई नहीं है, बट कई बार लोग उस वर्ड्स को बड़ी एक्सट्रीमिस्ट टाइप समझने लग जाते हैं कि आपके चर्च में लोग तेल लगा के अभिषेक क्यों नहीं करते हैं। लेकिन मुद्दा तेल का नहीं, मुद्दा प्रार्थना का है, मुद्दा पवित्र आत्मा का है, मुद्दा परमेश्वर का है। परमेश्वर, कई बार लोग दवाइयाँ नहीं खाते हैं कि हमें इतना विश्वास है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन डॉक्टर भी परमेश्वर ने बनाया है। इनफैक्ट उस पंक्ति को मैं जैसे समझता हूँ, मैं इस तरीके से समझता हूँ, इस पंक्ति में जब पौलुस कह रहा है, किसने लिखा? याकूब ने लिखा है, राइट? हाँ, पतरस ने लिखा, या एनीवे जहाँ पे भी हो, आई थिंक याकूब की किताब में है। लेकिन जब लेखक लिख रहा है तो ये कह रहा है कि तेल लगा के लोगों का, कलीसिया में लोगों को तेल लगा के अभिषेक करो और प्रार्थना करो, राइट? तो उस जमाने में तेल दवाई के तरीके रूप में बहुत इस्तेमाल होता था। तो आज के ज़माने में तेल का उपयोग दवाई के रूप में उतना नहीं है। तो हम, मेरे हिसाब से वो पंक्ति ये कह रही है कि यदि दवाई मौजूद है तो आप दवाई खाइए और प्रार्थना करिए, राइट? और यदि दवाई मौजूद नहीं है और यदि प्रभु आपकी अगुवाई करता है कि बिना दवाई के, लेकिन विश्वास, हिंदी मुझे उस चीज़ के लिए शब्द नहीं मिलता, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं, विश्वास के लिए बोलते हैं फेथ, और एक दूसरा शब्द है इंग्लिश में प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन मतलब अपनी सोच। तो विश्वास और अपनी सोच में बहुत फर्क है, फेथ और प्रिजम्पशन में बहुत फर्क है। मुद्दा यह है कि आप विश्वास किस पर करें। क्या परमेश्वर ने आपसे ये वादा दिया है कि वो आपको चंगा करेगा? मुद्दा इस बात का है, क्या परमेश्वर ने आपसे व्यक्तिगत रूप से वादा किया है कि वो आपको चंगाई देगा? यदि इस सवाल का उत्तर हाँ है तो परमेश्वर चंगाई देगा।
लेकिन बाइबल में यदि कोई ये सोचता है कि विश्वासी के लिए चंगाई की गारंटी है, कि उस पंक्तियों को आप गारंटी जैसे मान सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से कोई विश्वासी बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। और यदि बीमार पड़ गया तो गारंटी चंगा हुई होना। क्या आपने विश्वासियों को बीमारी में मरते देखा है? देखा है। और फिर उसके बाद कोई मर गया बीमार होके और आप उस पर दोष लगाने लगे शायद वो कमजोर विश्वासी था तो ये मूर्खता भरी बात होगी, राइट? क्योंकि तो इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि तेल लगाने और प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है। यदि प्रभु हमारी अगुवाई करे हमारे कलीसिया में तो हमें करना चाहिए, लेकिन उस तेल पर निर्भर होके तेल लगाने में बहुत बुराई है, क्योंकि मुद्दा तेल का नहीं है। यीशु मसीह ने एक बार किसी से वचन कहा और उसे चंगाई मिल गई, और दूसरी बार यीशु मसीह ने मिट्टी ली और थूका और फिर उसकी आंख में लगाया, बोला जाके धो। तो यदि आप उसको फॉर्मूला बना दें तो प्रॉब्लम है। तो तेल फॉर्मूला नहीं बनना चाहिए तेल। लेकिन यहाँ का जो तेल था वो डिफरेंट है। ये तेल याजक पे लगाया गया है अभिषेक के तौर पे। जब आप पुराने नियम में देखते हैं लोगों का अभिषेक शब्द पुराने नियम में इस बात की तस्वीर होता था कि यह व्यक्ति परमेश्वर द्वारा किसी खास काम के लिए चुना गया है और परमेश्वर ने उसे उस खास काम के लिए ताकत, अधिकार और शक्ति दी है। तो आप देखते थे पुराने नियम में अक्सर याजकों का अभिषेक किया जाता था। क्यों? क्योंकि याजक के पद के लिए उसे सुपर नेचुरल चमत्कारिक शक्ति की बहुत जरूरत है, नहीं तो आप याजकीयता नहीं कर सकते। राजा, जो प्रभु राजा चुनता था तो उसका अभिषेक करता था, राइट? और नबी, ये तीनों का अभिषेक किया जाता था, राइट? क्योंकि ये तीन खास पद थे। तो आज के लिए, और तेल बाइबल में कई जगहों पर आप देखेंगे तेल पवित्र आत्मा का परिचायक है। तो आज के और पहला यूहन्ना का 2:20 ये कहता है कि तुम पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किए गए, राइट? अभिषेक किए गए। तो वो अभिषेक जो पुराने नियम में तेल के द्वारा होता था, एक्चुअली तेल किसी चीज की तस्वीर थी जो विश्वासियों को ये बताती थी कि तुम्हें प्रभु की सेवा करने के लिए किसी और चीज की या किसी और व्यक्ति की या किसी और ताकत की जरूरत है जिसके बिना तुम सेवा नहीं कर सकते। आई थिंक जो याजक का जो अभिषेक है और जो तेल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट हम उस पर आएंगे क्योंकि जब हम लैब व्यवस्था की किताब में घुसेंगे तो हम उस घटनाओं को देखेंगे जब पहली बार याजक का अभिषेक किया गया, राइट? और कोई सवाल? अच्छा लगा आपको या आप? बहुत अच्छा। तो पप्पू का स्वागत करेंगे। पप्पू माइक में एक बात बताएंगे। ओके। पहले मैं कभी इस बात के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन क्लास के दौरान जब हम ये विषय पढ़ रहे तो इस विषय के बारे में बहुत हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। और पिछले क्लास में जो हमने सीखा कि वेदी जो है उद्धार की तस्वीर है और अवधि जो है पवित्रीकरण की तस्वीर है। जब हम उद्धार ग्रहण करते हैं तब हम अंश अंश करके पवित्रता में बढ़ते जाते हैं, और जब तक हम वेदी से होकर ना गुजरे तब तक हम अवधि तक नहीं पहुँच सकते। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पता चले कि आपको अच्छा लगा। और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, कुछ कमेंट करना चाहता है? आप जब निर्गमन की किताब
और लैब व्यवस्था की किताब, गिनती की किताब देखते हैं तो कई बार आपको लगेगा कि इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, परमेश्वर इतनी सारी डिटेल्स में। भाई उत्पत्ति की किताब में सीधी कहानी है, लेकिन जब आप निर्गमन की किताब में आते हो तो सडनली शुरू में तो कहानी चलती है, लेकिन एक बार परमेश्वर इनको आज़ाद कर देता है, उसके बाद सिनाई के पर्वत पे लाता है, तो आप देखते हो अध्याय के बाद अध्याय, अध्याय के बाद अध्याय, कहानी के बाद कहानी, बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर इनको कह रहा है, बहुत डिटेल्स में जा रहा है। और आप देखते हो कितना टाइम गुजारा इन लोगों ने सिनाई पर्वत के नीचे। किसी ने नोटिस किया? हाँ? हाँ? एक साल के आसपास, 10 एक्चुअली 2 महीने इन्होंने वीराने में गुजारा, जंगलों में गुजारा, जहाँ पे भूखे रहे तो मन्ना मिला और प्यासे हुए तो पत्थर से पानी निकला, राइट। ये सब जो चीज़ें हुई थी 2 महीने के करीब उसमें गुजरा, और उसके बाद 10 महीने इन्होंने सिनाई के पर्वत के नीचे गुजारा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि परमेश्वर 10 महीने तक इन्हें क्या क्या करवाना चाह रहा है, राइट। निर्गमन की किताब में आखिर क्या चल रहा है, लैब व्यवस्था में आखिर क्या चल रहा है। तो हमें ये समझना है कि जो परिवेश है कि ये लोग अभी तक क्या थे, अभी तक ये लोग गुलाम थे, मिस्र देश में दास थे, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रेड यूनियन भी नहीं होते थे उस जमाने में। आजकल फैक्ट्री में लोग काम करते हैं और वहाँ पे यूनियन भी होते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं वो लोग, लेकिन वहाँ पे मिस्र में ऐसा कुछ नहीं था। सब अपना, मैं मेरा घर, मैं मेरा परिवार, मेरे दोस्त, और मैं उतनों को जानता हूँ। परमेश्वर अब इस पूरे के पूरे ग्रुप को, कितने लोग हैं, 20 लाख लोग हैं करीब करीब, हम अंदाजा लगा सकते हैं 20, कम से कम 20 लाख लोग हैं। एक्चुअली 20 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं, हमें नहीं पता, 25 और 30 लाख भी हो सकते हैं, राइट। क्योंकि क्यों हम कह रहे हैं 20 लाख लोग थे, क्योंकि एक गिनती दी गई है बाइबल में। क्या गिनती दी गई है? 6 लाख पुरुष, 6 लाख, 20 साल की उम्र से ऊपर 6 लाख लोग। हाँ, बच्चों की गिनती नहीं है, औरतों की गिनती नहीं है। तो बच्चों और औरतों मिला के एक पुरुष के पीछे कितनी औरतें और कितने बच्चे हो सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो जब प्रभु इतने लोगों को, अपने लोगों को आज़ाद करके लाया गुलामी से, और प्रभु अब इन्हें वादे के अनुसार एक देश में ले जा रहा है, राइट। और उस देश का इन लोगों को उद्देश्य इन्हें दिया जाएगा, ये उस देश के नागरिक बनेंगे। तो प्रभु अब ये अव्यवस्थित डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को लेके प्रभु क्या कर रहा है, इनको ऑर्गेनाइज करा रहा है। प्रभु इन्हें इकट्ठा कर रहा है एक मुखिया के नीचे, एक तौर तरीके, राइट। क्योंकि ये बड़ा आसान होता है जब हम एक देश में रहते हैं, एक संविधान के नीचे रहते हैं, हम एक शहर में रह रहे हैं, उसके बाद भी हमारे बीच में आपस में बहुत सारे भेदभाव हो सकते हैं। तो कल्पना करिए कि अच्छा, आप कहीं से आ रहे हो, मैं कहीं से आ रहा हूँ, और हम सब कहीं से आ रहे हैं, हमें कोई कानून नहीं पता, हमारा कोई कानून नहीं है, और हम इकट्ठा हो जाएं अचानक से, तो अव्यवस्थित हो जाएगा। प्रभु, आप ये इन 2-3 किताबों में देखते हैं, प्रभु इन्हें व्यवस्थित कर रहा है, एक देश बनाने की तैयारी कर रहा है। और कुछ सवालों के मैं उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क में सवाल दिए। अगले हफ्ते कितने लोगों का होमवर्क पूरा हो चुका है? अगले हफ्ते आमतौर पे बाइबल कॉलेज के सेमेस्टर के बीच में हम मिड टर्म एग्जाम लेते हैं। आप लोग जो पिछले सेमेस्टर्स किए हो तो आपको पता है कि इस समय तक हमारा मिड टर्म एग्जाम होने लगना चाहिए था। तो मैं इस बार इस सेमेस्टर में मिड टर्म एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे तरीके का मिड टर्म एग्जाम ले रहा हूँ। आपको कितने होमवर्क दिए गए हैं अभी तक? 3 ये 3 होमवर्क में कुल मिला के मेरे ख्याल से 12-15 सवाल होंगे आपको दिए गए, राइट। 15, 16, 17 सवाल जितने भी हैं, उतने सवाल आपका मिड टर्म एग्जाम है। और आपके पास इस एग्जाम में लिबर्टी ये है कि आप अपने घर में बैठ के, आप अपनी किताबें रेफर करके, नोट्स रेफर करके, बाइबल रेफर करके, और अपने दोस्तों से बातचीत करके, आप चाहिए तो ग्रुप में बैठ के साथ में आंसर करके, जैसे आप करना चाहते हैं आप वैसे उन सवालों का उत्तर लिख के, तीनों होमवर्क जब आप मुझे देंगे तो मैं उसे चेक करूंगा और वो आपका मिड टर्म एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन वो मुझे अगले हफ्ते चाहिए, तब ये हफ्ता आपका काम करने का हफ्ता है। यदि आपने नहीं लिखे हैं उत्तर तो ये हफ्ता आपके उत्तरों को लिखने का हफ्ता है।
ठीक है, तो इसलिए मैं निर्गमन की किताब में थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, जिससे आपको कुछ सवालों के उत्तर मैंने पढ़ाने के दौरान नहीं दिए गए हैं। तो सवाल ये, परमेश्वर ने जो फिरौन के ऊपर जो 10 क्या भेजे, विपत्तियां भेजी, तो उनके पीछे परमेश्वर का मकसद क्या था? अनुग्रह एक्चुअली छिपा हुआ मकसद था, लेकिन एक डायरेक्ट मकसद है परमेश्वर को जाने, वो भी देखा जाए तो एक स्टेप आगे का डायरेक्ट मकसद था। संदेश था, उसमें क्या संदेश था? वही मेरा सवाल है कि उन परमेश्वर ने खास तरीके से चुन चुन के विपत्तियां भेजी। वो विपत्तियां रैंडम नहीं थी। नील नदी का पानी लाल पड़ गया, मेढक कूदने लगे, है ना, और जानवर मरने लगे, अंधकार हो गया। इन सब के पीछे परमेश्वर का मिस्र देश के लोगों के लिए और फिरौन के लिए खास मैसेज था, संदेश था। और वो संदेश ये था कि शायद हमने ये बात की भी थी थोड़ी बहुत, कि मिस्र देश के लोग विभिन्न चीजों की आराधना करते थे। परमेश्वर इनफैक्ट कहता है कि जिससे वो लोग जाने कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं विपत्तियां भेजूंगा जिससे वो लोग जाने कि मैं परमेश्वर हूं। अभी तक वो किसको परमेश्वर मानते थे? उनके विभिन्न तरीके की मूर्तियां थी, और उन मूर्ति देवी देवताओं की आराधना करते थे। और आप यदि इनको स्टडी करेंगे, जो 10 विपत्तियां थी, तो आप ये पाएंगे कि वो विपत्तियां उन लोगों को ये दिखाने के लिए भेजी गई थी कि तुम्हारे देवी देवता तुम्हें नहीं बचा सकते। मेढक उनका एक गॉड था, देवता था, जिसका कि चेहरा मेढक जैसे होता था। तो जब परमेश्वर ने मेढकों को भेजा, तो परमेश्वर उन लोगों को दिखा रहा था उनके घर में मेढक। बाइबल बोलता है कि मेढक उनके बेडरूम तक पहुंचे। अक्सर हिंदुस्तान में भी होता है ऐसा, लोगों के बेडरूम के अंदर क्या रहता है, एक और साइड में एक लकड़ी की बनी रहती है, उसमें लाइट जलती रहती है। तो आपने किसी हिंदू व्यक्ति का घर देखा है? हाँ, क्या होगा, कहीं ना कहीं एक छोटा सा मंदिर रहता है। कल्पना करिए मिस्र देश में भी रहता रहा होगा, और मिस्र देश में जब मेढक बेडरूम में पहुंचा और बिस्तर पे मेढक कूद रहा है, और उनका मेढक के मुंह वाला देवता वहां देख रहा है, मिस्र देश के आदमियों को कैसा लग रहा होगा? और नील नदी की पूजा करते थे, नील नदी की पूजा करते थे। और कल्पना करिए नील नदी का पानी लाल पड़ गया, खून बह रहा है उसमें, नील की पूजा करने जा रहे हैं। वो अपने देवी देवताओं पे पानी चढ़ाते थे, और अब खून चढ़ रहा है। तो ये और मैं उसके डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप स्टडी करें, यदि आप बाइबल के स्टूडेंट हैं, तो आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि एक एक विपत्ति के पीछे परमेश्वर ये दिखा रहा था कि तुम्हारे देवी देवता किसी काम के। सूर्य की उपासना करते थे, परमेश्वर ने अंधेरा कर दिया कि तुम्हारा सूर्य जिसकी तुम उपासना करते हो, यदि मैं चाह लूं तो रोशनी देना बंद कर देगा। राइट? तो यदि एक सेंटेंस में इसका उत्तर क्या हुआ कि परमेश्वर उन्हें उनके देवी देवताओं की कमजोरियां दिखा रहा था और अपनी महानता दिखा रहा था। राइट? ओके, एक और सवाल सबत के बारे में था। ऐसी कौन सी घटना थी जिसके दौरान भी परमेश्वर ने उन लोगों को, परमेश्वर की नजर में सबत की आज्ञा बड़ी इंपॉर्टेंट आज्ञा थी। आप देखेंगे जब आज्ञा दी गई है जहाँ पर वाचा की किताब में और विभिन्न स्थानों पर, शुरुआत भी सबत के से होती है और अंत भी सबत से होता है। परमेश्वर सबत की आज्ञा को बड़ा खास देता है। क्यों? पहला सवाल उठता है, क्यों सबत की आज्ञा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? सबत का मकसद क्या था? जब परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन आप काम करो और 7वें दिन क्या करो? विश्राम करो। विश्राम क्यों? आराधना के लिए। राइट? आराधना के लिए। वो आराधना का दिन है, हर दिन आराधना का दिन है, लेकिन वो खास तौर से बाहरी तौर से भी आराधना का दिन, इकट्ठा होने का दिन है, और इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करने का दिन। परमेश्वर कहता है मेरी नजर में सीरियस है, और वो सीरियसनेस परमेश्वर ने निर्गमन की किताब में ये करके दिखाई कि परमेश्वर ने मूसा से कहा
आई थिंक 31वें अध्याय की 13वीं पंक्ति में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जब तुम ये तंबू बनाने का काम चालू करना, जब तंबू बनाओगे मेरे लिए और तंबू के सारे सामान बनाओगे, उस दौरान में भी सबत मत तोड़ना। सबत फिर भी चालू रहेगा। इससे क्या हमें मिलता है कि प्रभु का काम, मुद्दा क्या है? प्रभु कहता है ये सब कुछ जो तुम बनाने वाले हो, किस लिए बनाने वाले हो? कि मैं तुम्हारे बीच में आके रहूं और तुम मेरी आराधना कर सको। लेकिन यदि तुम इसको बनाने के लिए, तुम मेरा काम करने के लिए, कल्पना करिए एक मिशनरी या एक प्रभु का दास प्रभु की बहुत सेवा करता है, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत जीवन में आराधना करना बंद कर देता है, वो कैसा मिशनरी होगा? तो प्रभु कहता है कि सबत का दिन तब भी मनाया जाएगा जब मेरा काम चल रहा होगा। वो एक सवाल था आपके। निर्गमन की किताब में परमेश्वर, हम देख रहे थे परमेश्वर उन्हें 25वें अध्याय से लेकर 31वें अध्याय तक तंबू का डिजाइन दे रहा था, तंबू का नमूना दे रहा था। और तंबू के नमूने में एक चीज प्रकट होकर आती है, और वो क्या है? सब चीजों के बीच में एक चीज जो बहुत जोरों से दिखाई पड़ती है, वो क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, करेक्ट, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक आवश्यकता है, और वो आवश्यकता दर्शाती है ये चीज कि परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। लय व्यवस्था की पूरी किताब में परमेश्वर बहुत सारी बलियों की बात करेगा। उसका पीछे मैसेज क्या है? परमेश्वर कह रहा है मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं संपूर्ण हूं, और जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा होना पड़ेगा। जब ये तंबू बनाया जाएगा तो परफेक्शन में बनाया जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी। जो बलि लाई जाएगी वो निष्कलंक होनी चाहिए, लहू छिड़का जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। ओके, निर्गमन की किताब में और पुराने नियम में, हमारे नए नियम में हम जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट, नए नियम का सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या है? ये जो हमारी क्रिश्चियन लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या है? हाँ? विश्वास। ओके, और कोई बताओ आपसे? प्रेम। हाँ, किसने कुछ बोला? सोल विनिंग। ओके, हाँ, परमेश्वर। ओके, ओके, शुरुआत कहाँ से होती है? ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हो उसकी विश्वास, क्रूस, उद्धार। एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो क्या है? उद्धार। हमने उद्धार ग्रहण किया, उसके बाद बाकी कहानी चालू होती है, राइट? उद्धार बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। ठीक वैसे ही नए नियम में जैसा उद्धार है, वैसे ही पुराने नियम में उद्धार की एक चित्र है। कई चित्र है उद्धार के पुराने नियम में, लेकिन एक चित्र है जो आपको बार बार दिखाई पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है उद्धार का जो परमेश्वर ने दिया है। वो कौन सा चित्र है? ये आपके सवाल में है शायद। हाँ, फसह का पर्व। फसह का पर्व यहूदियों का मिस्र देश से बचाया जाना फसह के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, और पुराने नियम में आपको बार बार मिलता है। पुराने नियम में हर साल इन्हें फसह मनाना था। क्यों मनाना था? जिससे तुम अपने बच्चों को ये बताओ कि वो परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र की गुलामी से कैसे निकाला है, राइट? इसलिए हमारा उद्धार हमारे लिए बहुत कीमती है, जिससे कि हम अपने आप को बता सकें कि हम गुलामी में थे और हम अब आजाद हैं, राइट? रोमियो का 3:24 इसी चीज की
बात करता है कुलूसियों का 1:13 और 14 कि हम गुलाम थे और अब हम बचाए लिए गए हैं। ओके, फिरौन का दिल कड़ा किया गया, इसके बारे में आप लोग क्लियर हैं? किसने फिरौन का दिल कड़ा किया? परमेश्वर ने किया, फिरौन ने किया, या दोनों ने किया? कौन से विपत्ति आने तक बाइबल कहता है फिरौन अपना दिल कड़ा कर रहा था? छठवीं विपत्ति में जाके बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसका दिया। 7वीं में कहता है, किसमें कहता है? 6वीं में परमेश्वर कहता है कि तब यहोवा ने उसका दिल कड़ा किया। पहली 5 विपत्तियों में किसने दिल कड़ा किया? फिरौन ने दिल कड़ा किया। यह आपको पता होना चाहिए प्रिसाइजली, ठीक है? ओके, एक और सिद्धांत है जिसको हम शायद मिस कर गए। जब आप 10 विपत्तियों को देखते हैं तो आप एक चीज देखते हैं, ये 10 विपत्तियां मैग्नीट्यूड में, ताकत में बढ़ती जा रही थी। तो जो इसका डिस्ट्रक्शन है, पहली विपत्ति आई तो सिर्फ पानी वो हुआ, फिर अगली विपत्ति में मेढक मतलब बेडरूम तक विपत्ति पहुंच गई। सिर्फ जब तक नदी में पानी खराब है तब तक विपत्ति अभी बाहर है, लेकिन जब मेरे बेडरूम में पहुंच गई तो प्रॉब्लम है, राइट? ऐसे कर करके विपत्ति का लेवल बढ़ता गया, राइट? जब उन्होंने वचन को स्वीकार नहीं किया तो विपत्ति का लेवल बढ़ता गया, और लास्ट में जाके कहां तक पहुंच गई विपत्ति? हर घर में पहुंच गई, हर घर का पहलौठा मारा गया, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब परमेश्वर न्याय करता है तो परमेश्वर का न्याय की कड़कता, क्या बोलेंगे हिंदी में, सीवियरिटी, है ना? कि न्याय, जब इंसान परमेश्वर का न्याय नहीं स्वीकार करता तो परमेश्वर का न्याय का जो जोर है बढ़ता जाता है। ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो कि आप यहाँ पर देखते हैं। ओके, जो ये विपत्तियां थी इनका अंत दिनों की घटनाओं के बारे से भी काफी रेलिवेंस है। आप यदि प्रकाशित वाक्य की किताब में आप कई सारी विपत्तियां देखते हैं लास्ट डेज में, राइट? जो न्याय किया जाएगा, कितने 7 कटोरों का न्याय, 7 मोहरों का न्याय आप वहां पे देखते हैं। कई सारे न्याय हैं, उनके जब आप सीन इमेजिन करेंगे तो ये निर्गमन की किताब में जो फिरौन और मिस्र देश के जो न्याय चल रहे हैं उससे बड़े मिलते जुलते हैं। मिस्र देश बाइबल में संसार की तस्वीर है, राइट? निर्गमन की किताब में जब परमेश्वर 10 विपत्तियां भेजा तो परमेश्वर किसका न्याय कर रहा है? मिस्र देश का और उसके मुखिया का, राइट? फिरौन का। प्रकाशित वाक्य की किताब में जब 7 साल का क्लेश चलेगा तो परमेश्वर किसका न्याय कर रहा है? इस संसार का, संसार के देशों का न्याय हो रहा है और उसके मुखिया का न्याय हो रहा है, राइट? मुखिया कौन है? शैतान। और इसलिए वो तो कई सारी विपत्तियां हैं जो अब आप तुलना कर, मैं आपको कुछ ये आपकी स्टडी के लिए थॉट्स दे रहा हूं, आप खुद से स्टडी करेंगे, मैं इनके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। समुद्र को आप खून में बदलते देखते हैं प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय में। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में आप सूरज को अंधेरे में बदलते देखते हैं। वैसे ही आप बारिश होते देखते हैं, आग की और पत्थरों की, और इस तरीके से तो आप कुछ चीजें हैं। निर्गमन की किताब में अंत में किसकी सेना हारती है? फिरौन की सेना हारती है, नष्ट की जाती है। प्रकाशित वाक्य की किताब में न्याय के अंत में क्या होगा? इस संसार की सेनाओं का यीशु मसीह नष्ट करेगा, उन्हें खत्म कर देगा, राइट? तो बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं जो आई थिंक हम निर्गमन की किताब में से आने वाले दिनों से तुलना कर सकते हैं। ओके, एक और चीज फसह के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक तरीके से फसह का त्योहार
उत्पत्ति के 22वें अध्याय में जब इब्राहिम अपने पुत्र को बलि चढ़ाने गया, उस घटना में इन दोनों में एक तरीके की समानता है। एक शब्द है जो दोनों में कॉमन है, एक आइडिया है जो मेन आइडिया है दोनों की। उसने अपना बेटा रख दिया, परमेश्वर ने क्या कहा, इब्राहिम उसे मत बलि चढ़ाओ, उसे मत मारो, परमेश्वर तुम्हें, देखो झाड़ियों में एक मेमना है उसे मारो, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, किसी के बदले में कोई और मारा गया, राइट। ये एक मेन थॉट है उत्पत्ति के 22वें अध्याय में। इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन उसकी मेन थॉट है। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापना, प्रतिस्थापना, किसी और के बदले में कोई और रख दिया गया, प्रतिस्थापना। ठीक वैसे ही फसह के पर्व में भी बिल्कुल वही थॉट है। थॉट क्या थी, जिसने मेमने की बलि नहीं चढ़ाई अपने घर में और जिसने लहू नहीं लगाया, उसके घर में क्या हुआ, हाँ, पहलौठा बच गया। जिसने नहीं किया उसका घर में कौन मारा गया, पहलौठा मारा गया। लेकिन जिसके घर में मेमने की बलि हुई उसके घर का पहलौठा बच गया। मतलब कौन मरा पहलौठे के बदले में, मेमना मरा, राइट। इस कहानी में मेमना मरा, क्या है, सब्स्टिट्यूशन। मेमना मेरे घर के पहलौठे के बदले में मरा, बदले में। तो इंपॉर्टेंट थॉट है सब्स्टिट्यूशन। फसह के त्योहार में जो बलि चढ़ाई जा रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट थॉट है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापना। यीशु मसीह सूली पर मरा, उसमें भी जो मेन थॉट है वो क्या है, वह हमारे पापों के लिए मरा, हम समझते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है, वह हमारे बदले में मरा, राइट। ये इंपॉर्टेंट थॉट है जो आपको कैप्चर करनी है, ओके। अब हम आते हैं सिनाई की वाचा। सिनाई के पर्वत के सामने जो परमेश्वर ने वाचा बांधी, उसका एक इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि वह वाचा परमेश्वर किसके साथ बांध रहा है। क्या ये व्यक्तिगत वाचा है या ये कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, सामूहिक वाचा है। एक चीज होती है व्यक्तिगत, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, तो क्या है, व्यक्तिगत है। उद्धार एक व्यक्तिगत चीज है, राइट। उद्धार हमेशा विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जाता है, शुरू से लेकर अंत तक कभी नहीं बदला है। लेकिन परमेश्वर की जो सामूहिक संबंध है इंसान के साथ, उसके तरीके बदले। आज परमेश्वर सामूहिक तौर पे किसके साथ संबंध रखता है, कलीसिया के साथ। उस समय परमेश्वर सामूहिक तौर से एक संबंध स्थापित कर रहा है इस वाचा के द्वारा। वो कौन है, इजराइल देश के साथ, राइट। सामूहिक संबंध, सामूहिक संबंध का, ओके। ओके, चार शब्द मिल गए आप लोगों को मिलाप के तंबू के लिए। 4 शब्द, निर्गमन का 25:8। एक शब्द तो है टैबरनैकल, तंबू, राइट। तो दूसरा है 25:8 में पवित्र स्थान, राइट, पवित्र स्थान। एक है मिलाप का तंबू, 29वें अध्याय की 42 से 43। एक्चुअली आप पहला जो नाम है उसको टैबरनैकल ही याद रखें, क्योंकि टैबरनैकल इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली इंग्लिश भाषा का भी शब्द नहीं है टैबरनैकल, ओरिजिनली ये यूनानी भाषा का शब्द है टैबरनैकल। टैबरनैकल का एक्चुअल जो हिंदी ट्रांसलेशन है तंबू, और उसका मतलब होता है निवास स्थान। तो इम्पॉर्टेंट शब्द है, आप उसको नोटिस कर सकते हैं। और चौथा नाम है
गिनती के 9वें अध्याय की 15वीं पंक्ति और निर्गमन के 38 के 21 में दिया गया है, वाचा का तंबू। 9वां अध्याय 15वीं पंक्ति और निर्गमन का 38वां अध्याय 21वीं पंक्ति। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप नोटिस करेंगे, नहीं नोटिस करेंगे शायद, लेकिन आपको मैं नोटिस करवाना चाहता हूँ। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, जो किताब मैं रेफर कर रहा हूँ आपके कोर्स को पढ़ाने के लिए, आपने परमेश्वर द्वारा दी गई डिज़ाइन देखी तंबू की, इतने पर्दे लगाना, इतने सॉकेट लगाना, इतने लकड़े के चौकोर वो लगाना, पर्दे हो गए, मेजें बनेंगी, सब में सोने का अर्क लगाना, सोना से कर, तो ये सब करके, और परमेश्वर हर चीज का नाप बता रहा था, ये इतना बड़ा होगा, ये इतना चीज का होगा। तो इस ऑथर ने कैलकुलेट किया कि पीतल 2.5 टन पीतल लगा इस तंबू के। यदि आप पूरा कैलकुलेट करेंगे कि जितना बड़ा साइज दिया है, तो इसमें 2.5 टन 2500 किलो पीतल लगा। चांदी 3250 किलो, मतलब 3.25 टन चांदी, और 1 टन से थोड़ा ज्यादा सोना, मतलब 1000 किलो सोना। आप कल्पना करिए। मैं आज सोच रहा था, आज मुझे ज़्यादा भाव नहीं पता, लेकिन सोने का भाव मुझे अंदाजे से थोड़ा बहुत फिर भी पता था। तो मैंने सिर्फ सोने के पार्ट का कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन बोलती 150 करोड़। यदि आज आप तंबू बनाने जाएं सेम डायमेंशन का, तो सिर्फ उसमें 150 करोड़ का सोना लग जाएगा। तो अगली बार आप जब मूसा और यहूदियों की सोच रहे हैं, आप कल्पना करिए, परमेश्वर ने अद्भुत जगह बनाई। पास्टर स्टेम्बॉस्की ने एक अद्भुत, मतलब मैं विषय से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, पास्टर स्टेम्बॉस्की ने बैंगलोर कॉन्फ्रेंस में एक संदेश प्रीच किया कवरिंग के बारे में। कितने लोगों को ध्यान है, हिंदी चर्च में कुछ महीनों पहले अपन ने कवरिंग पे 2 संदेश प्रीच किए थे। कवरिंग, हर विश्वासी की कवरिंग होना चाहिए। परमेश्वर हमेशा कवरिंग, कभी भी कुछ काम करता है उसमें कवरिंग देता है, कवच। और पास्टर स्टेम्बॉस्की ने एक संदेश प्रीच किया कवच के बारे में, आत्मिक कवच, और उसमें पास्टर स्टेम्बॉस्की ने लास्ट में बेनेडिक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, लाखों रुपए का सामान था यहाँ। ये तंबू के अंदर लाखों रुपए का सामान था। उस जमाने के हिसाब से भी बहुत हाई वैल्यू का सामान था। लेकिन पता है, 40 साल के इतिहास में, 40 साल ये लोग जंगलों में भटकते रहे, लेकिन 40 साल के इतिहास में एक बार आपको ये नहीं सुनने में आता कि तंबू की एक भी सामान चोरी हुआ। राइट? बड़ा इंटरेस्टिंग था। तंबू सुरक्षित था, और सामान ऐसा नहीं था कि ये पूरा का पूरा बड़ा मास था। यदि आप पूरा डिजाइन देखने जाओ, तो हर पिलर के नीचे एक सॉकेट था जो चांदी का था। तो एक एक टुकड़े को इकट्ठा करने में, संभालने में, उनको पैक करने में, क्योंकि ये लोग ऐसा भी नहीं था कि एक जगह थे। परमेश्वर की आज्ञा क्या थी कि जब बादल बढ़ेगा तो आप भी सब कुछ सामान लपेटोगे, इकट्ठा करोगे और चल दोगे। और ये यात्रा करते रहे 40 साल। लेकिन वो कहते हैं कि एक भी बार, एक भी घटना नहीं है रिकॉर्डेड कि तंबू का एक भी सामान चोरी हुआ। पता है तंबू की एक खासियत क्या थी? जब आप डिजाइन देखेंगे तंबू को ऊपर से एक चादर से ढका गया था, जो एक जानवर जिसका हिंदी में मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने वो पंक्ति हिंदी में नहीं देखी। इंग्लिश बाइबल बोलता है कि बैजर की चमड़ी का ओढ़नी बनाई गई थी, बैजर की चमड़ी की चादर बनाई गई थी, और पूरा का पूरा तंबू उससे ढका था। कवरिंग, जब तंबू कवरिंग के अंदर है तो तंबू सुरक्षित है, और जब विश्वासी कवरिंग के अंदर है, कवच के अंदर है, तो सुरक्षित है। जब विश्वासी कवच के बाहर जाता है, कई बार ऐसे मौके आते हैं जब विश्वासी को लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने कवच से बाहर जाता है, आत्मिक कवच से, वो डेंजरस जगह पे होता है। एनीवे, तो मैं आपको सिर्फ वो एक और वर्ड टैबरनेकल के बारे में, कि यूहन्ना का 1:14 जब आप पढ़ते हैं तो क्या कहता है? तो कौन पढ़ेगा अपनी बाइबल में यूहन्ना का 1:14?
और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। वहां पर जो शब्द है उसने डेरा किया, यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। यीशु मसीह ने डेरा किया, मतलब किसकी बात हो रही है? वचन देहधारी बना, राइट? तो वो अनंत से था, लेकिन उसने देह धारण की और हमने उसकी महिमा देखी। जो शब्द है वहां पे इस्तेमाल किया गया है टैबरनैकल, सेम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यहां पर जब आप देखते हो कि जब ये परमेश्वर ने एक टैबरनैकल बनाया, यदि मैं इसको ट्रांसलेट करूं उसी लैंग्वेज में, तो ये कहेगा परमेश्वर ने अपने लिए डेरा बनाया, और फिर क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा उस डेरे में आके परमेश्वर की महिमा ने निवास किया। ठीक वैसे ही वचन देहधारी बना और उसने हमारे बीच डेरा बनाया और हमने उसकी महिमा देखी। आपको लग रहा है ये चीज और वो चीज बड़ी सिमिलर है? और आपको ध्यान है जब यीशु मसीह सूली पर मरा तो क्या हुआ? जब उसका शरीर, हाँ जी, चादर फट गया, करेक्ट। जब उसका शरीर तोड़ा गया, क्रश किया गया, तो लास्ट में जब उसने दम तोड़ा तो क्या हुआ? मंदिर के अंदर जो पर्दा था वो फट गया, राइट? बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब ये डेरा तोड़ा गया तो वो डेरा भी तोड़ा गया। परमेश्वर कुछ सिखा रहा था, राइट? और ये अद्भुत था। और इब्रानियों का 10वां अध्याय 19 से 22 ये बोलता है कि इसलिए अब हम परमेश्वर की महिमा के उस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या नहीं है? ये वाला पर्दा, जो परम पवित्र स्थान में जाने के लिए ये वाला पर्दा तोड़ दिया गया, राइट? परमेश्वर की ओर से तोड़ा गया। ओके, अब हम चलते हैं निर्गमन के 28वें अध्याय में। अच्छा, आप लोगों के पास हैंडआउट्स हैं? ओके, अपने हैंडआउट्स निकालिए और उसमें शायद ये तस्वीर है, इससे मिलती जुलती एक तस्वीर है महायाजक। महायाजक की आप 28वें अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर तंबू का नमूना देते देते मूसा को याजकों के वस्त्र का भी नमूना दे रहा है। 28वें अध्याय की पहली पंक्ति में कहता है कि फिर तो इजराइलियों में से अपने भाई हारून, नादाब, अबीहू, एलिएजर, इतामार नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और तू अपने भाई हारून के लिए विभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, और जिनको के हृदय में बुद्धि है और जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। और फिर उसके बाद आप वस्त्र देखते हैं चौथी पंक्ति में, तो वस्त्र जो उन्हें बनाने होंगे ये हैं अर्थात, अब आप देखिए इस आपके पास ये फोटो है, थोड़ी अलग सी है। ओके, तो पहला बोलता है चौथी पंक्ति में, पहला बोलता है सीनाबंद। सीनाबंद आपको दिखाई दे रहा है आपके चित्र में, जो सामने जहां पर 12 पत्थर लगे हुए हैं वो उसको बोलते हैं सीनाबंद। ओके, इंटरेस्टिंग। क्यों हम इस पे थोड़ा समय बिता रहे हैं? क्यों मैं चाहता हूं कि आप इसकी तस्वीर देखें? क्योंकि बाइबल कहता है आज की डेट में हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह, राइट? तो पुराने नियम में महायाजक जो था वो किसका आदि रूप है? यीशु मसीह की तस्वीर है, राइट? तो बहुत सारी चीजें जब हम पुराने नियम में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हम यीशु मसीह की आज की सेवकाई के बारे में समझेंगे जब हम इसको समझेंगे, राइट? तो आज मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आज मैं आपका सिर्फ परिचय कराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने निर्गमन के 28 में सिर्फ हमें परिचय कराया कि महायाजक क्या क्या पहनेगा, राइट? और तो आप देखते हैं पहला है सीनाबंद। तो मानस टोन लिखा है ना, does it represent that God? It could,
12 disciples और 12 tribes. बट एक इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसका कि मैं डिटेल्स में इस वक्त तो नहीं जा पाऊँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग इन पत्थरों के बारे में आपको यदि स्टडी करना हो तो आप स्टडी कर सकते हैं। आप जब इज़ीकियल नबी की किताब के 28वें अध्याय को पढ़ते हो जहाँ पर कि लूसीफर का जिक्र है, वहाँ पर लूसीफर के पोशाक के बारे में भी परमेश्वर कहता है, उसको बताता है कि तेरे कीमती पत्थर जड़े हुए थे, और वहाँ पे 9 पत्थरों का नाम है, लेकिन यहाँ पर 12 पत्थरों का नाम है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है कि वो 3 पत्थर क्यों मिस हो गए। और एक्चुअली ये भी कवरिंग का सिद्धांत है, जो हम कवरिंग के सिद्धांत की बात करें। जब कोई व्यक्ति लूसीफर के ऊपर कंप्लीट, लूसीफर वही काम कर रहा था जो बाद में महायाजक करता था। लूसीफर परमेश्वर की उपस्थिति में घूमता था। महायाजक को कहाँ जाना होता था? साल में एक बार इस जगह पे खड़ा होता था। बाइबल कहता है लूसीफर तू परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पर घूमता था, तू उन आग के पत्थरों के बीच में चलता था, और वहां पे कहता है तेरे शरीर पे वो बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे, लेकिन वहां पे 9 पत्थर है। लेकिन परमेश्वर जी ने जब महायाजक की पोशाक दिखाई तो हमें 12 पत्थर दिखाए। हमें नहीं पता इससे ज्यादा इस घटना के बारे में कि लूसीफर ने खुद से वो 3 पत्थर निकाले थे या क्या था, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ये पत्थर क्या है, ये सीनाबंद उसे ढक रहा है, उसकी कवरिंग है। लेकिन लूसीफर की कवरिंग में कोई 3 चीजें मिसिंग थी। यदि ये 12 पत्थर इन 12 चीजों के प्रतीक हैं, जो कि आप ट्रेस करके स्टडी कर सकते हैं, ये 12 पत्थर बाइबल में 12 अलग अलग चीजों के प्रतीक हैं, लेकिन लूसीफर की कवरिंग में से 3 पत्थर मिसिंग थे। और उस वजह से जब कोई व्यक्ति अपनी कवरिंग, कई बार लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर जो उन्हें कवरिंग देता है उसको आधा अधूरे तौर से इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे मुझे नहीं पता कि मैं किस चर्च का सदस्य हूँ। कलीसिया विश्वासी के लिए कवरिंग है। मेरे लिए कलीसिया का मतलब, कई विश्वासियों के लिए कलीसिया का मतलब ये होता है कि जहां पे भी आप संडे को पहुंच जाते हो वो कलीसिया है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाता हूं। आप कवरिंग से बाहर हैं, आप अधूरी कवरिंग में जी रहे हैं। डेंजरस है, खतरनाक है। लूसीफर परमेश्वर की उपस्थिति में था, खूबसूरत था, बुद्धिमान था। बाइबल बताता है कि वो बाकी स्वर्गदूतों का टीचर था। बाइबल कॉलेज, ये स्वर्ग में बाइबल कॉलेज है तो लूसीफर वहां पे पढ़ाता था, बुद्धिमान था। यदि स्वर्ग में गाने गाए जाते हैं तो लूसीफर उनका सॉन्ग लीडर था, लेकिन लूसीफर कवरिंग से बाहर था। लूसीफर ने अपनी यशायाह का 30वां अध्याय 28वां अध्याय की 30वीं पंक्ति ये कहती कि यदि चादर छोटी हो तो ढकेगी कैसे? ठंड लगेगी, राइट? आप कल्पना करो नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाओ दिसंबर के महीने में और आपको एक कंबल दिया जाए जो आपकी बॉडी में आधा ही आता हो, तो यदि आप पाँव ढकोगे तो सिर बाहर हो जाएगा और सिर ढकोगे तो पाँव बाहर हो जाएगा। वही तस्वीर दे रहा है परमेश्वर। यदि कोई व्यक्ति कवरिंग से बाहर है आत्मिक रूप से तो खराब, वो खतरनाक जगह पे। लूसीफर के साथ वही हुआ। एनीवे, हम पत्थरों की बात करते हुए वहां आ गए। सीनाबंद, और हम इनका सिग्निफिकेंस देखेंगे, और कुछ चीजें हो सकता है हम इस कोर्स में ना देखें, लेकिन यदि आप बाइबल के स्टूडेंट हैं तो आपकी में बाइबल कॉलेज का मेन मकसद ये होता है कि आपकी थॉट को इनिशिएट कर देना, बाकी स्टडी करना आपका काम है। आप इन सारों का तुलना कर सकते हैं और जरूरत से ज्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो चीज बाइबल साफ साफ दिखाता है उन चीजों में आप तुलना कर सकते हैं। यीशु मसीह आज हमारा महायाजक है, और परमेश्वर ने जब महायाजक की पोशाक दी तो हमें कुछ सिखाना चाह रहा था, राइट? यीशु मसीह के बारे में। ओके, सीना बंद हो गया। एपोद, एपोद कौन सा कपड़ा है? जो ऊपर आप देख रहे हैं महायाजक के, एपोद जो है बाहर का कपड़ा होता था। एपोद में बाहें नहीं होती थी और अंदर के कपड़े में बाहें होती थी। एपोद बाहर का कपड़ा होता था, और एपोद में मुझे कई बार तकलीफ होती है हिंदी मैं अभी आपकी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। जामा, जामा मतलब रोब, अंदर नीले कलर का जामा होता था। जो अंदर का कपड़ा आप देख रहे हो, जो एपोद के अंदर जिसमें बाहें हैं,
वो जामा कहलाता था। ओके, फिर क्या है? 4 खाने का अंगरखा। एक मिनट रुक जाइए, जामा शायद मैंने गलत बता दिया, क्योंकि मुझे किसी के पास इंग्लिश बाइबल है इसमें? मेरे यू हैव लॉट ऑफ ओके, मैं जस्ट अभी ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए। ओके, एफोर्ड के बाद आ गया रोब। रोब मतलब नीले रंग वाला जो अंदर का कपड़ा, बिल्कुल सही बोला मैंने। और उसके बाद ट्यूनिक, ओके, turban will be this na? What is tunic? That's what I'm wondering. मेरी उसमें एक बाइबल है, हाँ 28-15 में क्या कहता है? चेस्ट पीस। क्या बोलते हैं कुछ चीजें जिससे कि आपको आदत है उससे ओके। मैंने एक्चुअली जब मैंने आपका ये हैंडआउट बनाया था तो मैंने ये सारों का हिंदी में करके ट्रांसलेट किया था। प्रिंट आउट निकलते वक्त समहाउ वो फिर भी इंग्लिश में दिख रहा है। एनीवे, तो बाकी चीजें ले लीजिए। एक चीज है कमरबंद। कमरबंद क्या है? सबको पता है कमरबंद क्या है? जो उसने कमर पे बांध रखा है। कमरबंद का क्या मकसद होता था? कि सारे कपड़ों को टाइट रखता था, नहीं तो जो ऊपर वाला क्या है एपोद, वो बिल्कुल ढीला ढाला रहता, तो कमरबंद बांधा जाता था। ओके, और क्या चीज इसने पहन रखी है? ऊपर मितर। मितर को क्या बोलता है? टोप। पुरोहित का टोप है। ऊपर क्या है? टोप है। बाइबल कहता है टोप। फिर सोने का क्या है? एपोद पर जो काढ़ा वो पटुका होगा। वुलन बैंड। ओके, फिर आप कंधे पे देखते हैं, आप 6वीं पंक्ति में देखेंगे कि 8वीं पंक्ति में एपोद के ऊपर यहाँ कंधे पर उसके क्या है? 2 पटुका लिखा है वहां पे आपकी हिंदी बाइबल में, यहाँ पर है। और 9वीं पंक्ति बोलती है कि इन पटुकों के ऊपर सुलेमानी मणि जड़ी हुई है और उस पे इज़राइल के जो कबीले हैं उनका नाम खुदा हुआ है। 6 नाम इस तरफ और 6 नाम इस तरफ। ओके, और एपोद के कंधे में लगे हुए हैं। ओके, 13वीं पंक्ति में आपको 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं इन पंक्तियों में आपको उन पत्थरों के नाम दिए गए हैं। 12 पत्थर हैं। और यहाँ पर कहता है, एक्चुअली आपके सवाल का उत्तर है, 21वीं पंक्ति बोलता है कि और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हों। राइट, दैट मीन्स कि जितने कबीले हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए क्या हो सकता है इसका मतलब? इसका मतलब हो सकता है जब ये परमेश्वर के सामने महायाजक खड़ा है तो परमेश्वर सारे 12 के 12 कबीलों के नाम देख पा रहा है। आज जब यीशु मसीह खड़ा होता है तो वहां पर किसको रखता है? किसकी तस्वीर हो सकती है? यीशु मसीह के दिल में हम रहते हैं, हमारा नाम लेकर चलता है। राइट, तो ये उसकी तस्वीर हो सकती है। ओके, और क्या बचा इसके उसमें? ओके, रोब क्लियर हो गया। मेरे को जो व्हाइट इनर सफेद रंग का सूक्ष्म सनी कपड़ा लें। ओके,
ओके, एक और चीज 30वीं पंक्ति में आपको मिलती है जो कि इस तस्वीर में दिखाई नहीं पड़ रही है, वो क्या है? उरीम और तुमीम न्याय की चपरास में रखना। मतलब अब ये एग्जैक्टली इसका उरीम और तुमीम लोग मानते हैं कि पत्थर थे। उरीम और तुमीम पत्थर थे और वो पत्थर इसके यहाँ पर छाती पे कहीं पे रहते थे, एक जो पॉकेट टाइप का रहता था उसमें वो पत्थर रहते थे और वो परमेश्वर की मर्जी बताने के, उरीम और तुमीम का मकसद ये था कि जब लोगों को परमेश्वर की मर्जी जाननी होती थी तो महायाजक के पास लेकर आते थे और उरीम या तुमीम हिलता था, वो पत्थर अंदर हिलते थे और जब वो हिलते थे तो हाँ या नहीं में उत्तर मिल जाता था। तो लोग, इजरायली लोग उसको बहुत इस्तेमाल करते थे, उरीम और तुमीम, परमेश्वर की मर्जी बताने के लिए। ओके, फिर हम जाते हैं इस नीले रंग के जो 31वीं पंक्ति में एपोद का बागे बोलता है। ओके, तो आप लिख दीजिए एपोद का बागा, नीला वाला जो नीचे, सॉरी, जो एपोद के अंदर जो कपड़ा दिख रहा है, जो नीचे तक दिख रहा है, ठीक है। 3 कपड़े पहन रखे हैं, आप ये समझिए, मैं आपको शॉर्ट में इसके कपड़े का बता। महायाजक एक्चुअली 4 कपड़े पहनता। पहले उसके सन के अंडरवेयर्स होते थे, सन के अंडर गारमेंट्स पहनता सबसे अंदर। उसके ऊपर सफेद रंग का सन का एक कपड़ा रहता था, मतलब पूरा, जिसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, जो बागा कहा इसने, वो नीचे तक रहता था, शेरवानी समझ लीजिए, है ना। हाँ, गाउन टाइप की चीज जो सन की रहती थी, जो पूरी नीचे तक पांव तक रहती थी। उसके ऊपर एक दूसरा बागा जो नीले रंग का है, जिसमें बाहें हैं, वो है जो आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, बाहों वाला, वो तीसरे नंबर पे। और सबसे ऊपर रहता था एफोद, जिसमें कि बाहें नहीं होती थी और ऊपर से पहना जाता। एफोद में सारी डिजाइनें वगैरह, जितना कंधे वाला और सीना बंद, ये सब एफोद में लगा रहता। और बाद में एफोद बांधने के बाद वो किससे, कमर बंद से बांध दिया जाता था। तो ये उसका वो है। 1-2 खास चीजें, एक तो जो उसका नीला वाला बागा है, आप उसमें देखिए 31वीं, 32वीं और 33वीं पंक्ति में उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में से सर डालने के लिए छेद हो, उस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद की सी बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए, और उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उनके बीच बीच में चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना। तो आपको नीचे दिख रही है आपके चित्र में, उसके सोने की घंटियां लगी हुई हैं। आपको महायाजक का चित्र में है, घंटियां दिख रही हैं, अनार और घंटियां लगी हुई। ओके, मैं आपके चित्र में दिखाता हूँ। ये सबसे नीचे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये उसका सफेद वाला बागा है, सफेद रोब है। इसके ऊपर ये नीला रोब है और नीले रोब के ऊपर उसने, यहाँ पे आपके चित्र में तो उतना क्लियर नहीं है, पॉसिबली मैं आपको एक और चित्र दे दूंगा, जो बाहों वाला है वो एफोद कहलाता। तो एनीवे, आप अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। मैं भी अगली बार में थोड़ा सा और नाम वगैरह के साथ अच्छा से तैयार होऊंगा, हाँ। और आपको इसकी, क्योंकि जब हम लैब व्यवस्था की किताब में आएंगे, जब हम एक्चुअली महायाजक को एक्शन में देखेंगे, तब हम उसने क्या पहन रखा है, यदि ये हमारे दिमाग में रहेगा तो शायद हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। महायाजक, ओके, स्टेटस, ओके, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास चलते हैं।